क्या ताजमहल कोई हिंदू शिव मंदिर था या उसका असली नाम तेजो महल था और उसके कुछ हिडन रूम्स में कुछ सीक्रेट छुपे हुए हैं? कुछ इसी टाइप के क्लेम किए हैं परेश रावल की नई मूवी द ताज स्टोरी में। तो इस वीडियो में हम इन क्लेम्स की रियलिटी को समझेंगे। ये क्लेम कि ताजमहल एक मुगलों का मकबरा नहीं बल्कि हिंदू शिव मंदिर था, सबसे पहले पी.एन. ओक ने 1965 में अपनी बुक ताजमहल द राजपूत पैलेस में किया था। उनका क्लेम था कि ताजमहल एक हिंदू स्ट्रक्चर है जिसे 4th सेंचुरी में मार्बल से एक पैलेस के रूप में बनाया गया था और शाहजहां ने उस पैलेस को छीन लिया, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया और उसे ताजमहल बना दिया। और जो नाम ताजमहल है वो तेजो महल का एक मिसप्रोनाउंसिएशन है। पी.एन. ओक के इन क्लेम्स को हिस्टोरियंस लाइक टिलिटसन ने काउंटर किया और ये कहा कि 4th सेंचुरी का मार्बल का स्ट्रक्चर इतना लंबा कैसे सर्वाइव कर सकता है। वो जो टेक्निकल नो हाउ है ताजमहल को बनाने का, वो मुगल से पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इसके बाद पी.एन. ओक ने अपने क्लेम्स को चेंज कर लिया और कहा कि पातशाहनामा यानी कि जो मुगल क्रॉनिकल्स है उसमें ऐसा लिखा है कि स्ट्रक्चर को राजा मानसिंह ने बनाया था, फिर शाहजहां ने राजा जय सिंह से इस स्ट्रक्चर को छीन लिया था और थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसका नाम बदल के ताजमहल रख दिया। बाद में हिस्टोरियंस ने पी.एन. ओक के इन क्लेम्स को काउंटर किया और ये कहा कि पी.एन. ओक ने पातशाहनामा की एक सिलेक्टेड रीडिंग की है, क्योंकि पातशाहनामा में ये भी मेंशन है कि शाहजहां ने जय सिंह को कंपनसेशन में 4 पैलेसेस भी दिए थे और इसका जो ऑफिशियल फरमान था वो आज भी जयपुर के सिटी पैलेस के म्यूजियम में है। यानी कि ये स्ट्रक्चर पहले से नहीं बना था, इसको बाद में बनाया गया था शाहजहां ने, क्योंकि पातशाहनामा में ये भी मेंशन है कि मार्बल कहां से एक्वायर किया गया और कैसे उस स्ट्रक्चर को बनाया गया, आर्टिशियंस कौन थे। बाद में पी.एन. ओक ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की और ये कहा कि ताजमहल एक हिंदू स्ट्रक्चर है और इसका नाम चेंज करके तेजो महल कर देना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया क्योंकि पी.एन. ओक के पास इसके पीछे कोई भी एविडेंस नहीं था। बाद में पी.एन. ओक ने एक और क्लेम किया कि ताजमहल के नीचे जो हिडन लॉग 22 रूम्स है उसमें हिंदू शिवलिंग और कुछ हिंदू स्ट्रक्चर्स छुपे हुए हैं और कुछ इसी टाइप के क्लेम इस मूवी में भी किए गए। और बीजेपी के लीडर्स ऐसे कई क्लेम्स पहले भी करते रहे और उन्होंने कोर्ट में पिटीशन भी फाइल की थी, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इन क्लेम्स को कंप्लीटली रिजेक्ट किया है। उनका कहना है कि उन रूम्स में कुछ भी हिडन सीक्रेट नहीं है और एक्चुअल में वो रूम्स नहीं है बल्कि लॉन्ग आर्च कॉरिडोर्स है जिन्हें ताजमहल के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया था, ताकि उसका वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, उस स्ट्रक्चर को थोड़ा अपलिफ्ट किया जा सके, क्योंकि पास में रिवर है जिससे स्ट्रक्चर खराब भी हो सकता है। एएसआई के ऑफिशियल्स ने कहा कि इसमें कुछ भी मिस्टीरियस नहीं, वो सिर्फ प्लेन दीवारें, उनमें कुछ भी लिखा या बना नहीं है। और डाउट क्लियर करने के लिए एएसआई के ऑफिशियल्स ने उन दीवारों की और उन रूम्स की फोटो को अपनी वेबसाइट पे अपलोड भी किया है और एएसआई का कहना है कि वहां पर हर वीकली गेट ओपन करके क्लीनिंग भी होती है। और 1978 तक वो रूम्स ओपन थे, लेकिन 1978 में जब आगरा फ्लड आया उसके कारण वहां पे पानी भर गया, सिल्टेशन हुआ, उस स्ट्रक्चर को बहुत डैमेज हुआ, इसलिए पब्लिक को वहां जाने के लिए मना किया गया सेफ्टी रीजन से। 2015 में बीजेपी के कल्चर मिनिस्टर महेश शर्मा से ये पूछा गया कि क्या ताजमहल एक हिंदू शिव मंदिर था, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है गवर्नमेंट के पास कि ताजमहल एक हिंदू शिव मंदिर था। बाद में 2017 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी कहा कि ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है कि ताजमहल एक हिंदू स्ट्रक्चर है। देखिए, पी.एन. ओक कोई ट्रेन हिस्टोरियन नहीं थे और वो कई टाइप के स्टूपिड क्लेम्स पहले भी करते रहते थे। जैसे उनका एक क्लेम था कि पूरी दुनिया को एक बहुत बड़े हिंदू एम्पायर ने रूल किया था और जो क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुदाइज्म है वो सब हिंदू रिलीजन से आके निकले हैं और जो क्रिश्चियनिटी है वो एक्चुअल में क्रिश्चियनिटी नहीं, कृष्ण नीति है। और दुनिया की जितनी भी वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक्स हैं उन्हें क्रिश्चियन मिशनरीज ने लिखा है, ताकि ये छुपाया जा सके कि पूरी दुनिया पे कोई बहुत बड़ा हिंदू एम्पायर रूल करता था। और जो वेटिकन सिटी वर्ड है वो एक्चुअली वाटिका से निकल